वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। क्या सच में सिर्फ 5000 इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने बहुत कम पैसों से अपना छोटा सा काम शुरू किया और आज हर महीने नियमित कमाई कर रहे हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, बड़ा ऑफिस चाहिए, महंगी मशीनें चाहिए और बहुत सारे लोग चाहिए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और बदलती लाइफस्टाइल ने बिजनेस करने का तरीका पूरी तरह बदल के रख दिया है। अब जरूरत है सिर्फ एक अच्छे आइडिया, थोड़ी समझदारी और लगातार मेहनत की। अगर आप एक छात्र हैं या आप नौकरी करते हैं लेकिन महीने के आखिर में पैसे कम पड़ जाते हैं, या अगर आप गृहिणी हैं और घर बैठे अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, या अगर आप बेरोजगार हैं और किसी मौके की तलाश कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 10 बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो लगभग सिर्फ 5000 या उससे भी कम निवेश में शुरू किए जा सकते हैं। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर देता हूं, बिजनेस में सफलता आपकी मेहनत, आपकी स्किल और आपकी लोकेशन और मार्केट की मांग पर निर्भर करती है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको ऐसे वास्तविक और प्रैक्टिकल आइडिया देना है जिन पर आप आज से ही काम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले बिजनेस से। और यकीन मानिए ये आइडिया इतना आसान है कि शायद आपने इसे कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं होगा। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और लगभग हर छोटा बड़ा बिजनेस सोशल मीडिया पर ग्राहक ढूंढ रहा है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर दुकानदारों को पोस्ट बनानी नहीं आती है, वीडियो एडिट करना नहीं आता और फेसबुक या इंस्टाग्राम पर नियमित कंटेंट डालने का समय भी नहीं होता है। यही आपकी सबसे बड़ी कमाई का मौका बन सकता है। अगर आपको मोबाइल चलाना आता है, अगर आप थोड़ा बहुत डिजाइन बनाना सीख सकते हैं या छोटे वीडियो एडिट कर सकते हैं, तो आप लोकल सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आपको सिर्फ अच्छा इंटरनेट, कुछ बेसिक डिजाइनिंग ऐप और एक सारा सा पोर्टफोलियो तैयार करना होगा। कुल खर्च लगभग 3000 से 5000 के बीच आ सकता है। अब सवाल है कि ग्राहक कहाँ से मिलेंगे? इसका जवाब बहुत आसान है। आप अपने आसपास की मेडिकल शॉप, कपड़ों की दुकानों, मिठाई की दुकानों, जिम, सैलून, रेस्टोरेंट या कोचिंग सेंटर में जाइए। उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए कि आप उनके लिए सोशल मीडिया पोस्ट और छोटे छोटे वीडियो बना सकते हैं। शुरुआत में कम फीस रखिए ताकि लोग आपको मौका दें। जैसे जैसे आपका काम अच्छा होगा वैसे वैसे रेफरल अपने आप आने लगेंगे। मान लीजिए आपने सिर्फ 5 दुकानों का काम लिया और हर दुकान से महीने के 2000 भी मिले, तो आपकी अतिरिक्त आय 10,000 हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक उदाहरण है। वास्तविक कमाई आपके काम की गुणवत्ता, ग्राहकों की संख्या और आपके इलाके की मांग पर निर्भर करेगी। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बहुत से लोग शुरुआत में बड़े बड़े वादे कर लेते हैं लेकिन समय पर काम नहीं देते। याद रखिए, इस बिजनेस में भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपने समय पर काम दिया और ग्राहक खुश हुआ तो वही ग्राहक आपके लिए नए ग्राहक लेकर आएगा। अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस अच्छा था तो अगला उससे भी ज्यादा आसान और लगभग हर शहर में चलने वाला है। जरा सोचिए, आज कितने लोग जन्मदिन, शादी या सालगिरह, फेयरवेल्स, फादर्स डे और त्योहारों पर गिफ्ट खरीदते हैं। लेकिन अब लोग साधारण गिफ्ट नहीं चाहते हैं, उन्हें अपने नाम वाला मग चाहिए, फोटो वाला कुशन चाहिए, पर्सनलाइज फ्रेम चाहिए, नाम वाली कीचेन चाहिए या मोबाइल कवर चाहिए। यही है कस्टम गिफ्ट बिजनेस। सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआत में आपको कोई महंगी मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे प्रिंटर पार्टनर के साथ काम कर सकते हैं जो ऑर्डर मिलने के बाद प्रोडक्ट तैयार करके देते हैं। आपका काम सिर्फ ग्राहक ढूंढना, डिजाइन फाइनल करना और ऑर्डर मैनेज करना होगा। 5000 के अंदर आप कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं, पैकेजिंग खरीद सकते हैं और इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को अपने सैंपल दिखाइए। त्योहारों के समय ऑफर दीजिए और लोगों से कहिए कि अगर वो किसी दोस्त के लिए यूनिक गिफ्ट चाहते हैं तो वो आपसे संपर्क करें। शुरुआत में ऑर्डर कम होंगे, कभी कभी पूरा हफ्ता भी बिना ऑर्डर के निकल सकता है। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी अच्छी रही और डिलीवरी समय पर हुई तो धीरे धीरे ग्राहक बढ़ेंगे। एक और जरूरी बात, कभी भी ग्राहक को ऐसी तारीख का दावा मत कीजिए जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। जन्मदिन या सालगिरह के बाद पहुंचा हुआ गिफ्ट लगभग बेकार हो जाता है। इसलिए समय की पाबंदी इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। अब तक आपने 2 ऐसे बिजनेस देख लिए जिनमें ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो तीसरा आइडिया आने वाला है उसमें आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी खुद की स्किल होगी। और अगर आपने इसे सही तरीके से किया तो बिना स्टॉक रखे भी अच्छी अतिरिक्त आय का रास्ता बन सकता है। और यही हमें लेकर आता है तीसरे बिजनेस की तरफ। अगर आपको पढ़ना पसंद है या किसी ऐसे विषय में आपकी पकड़ अच्छी है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्यूशन आज भी सबसे भरोसेमंद कम निवेश वाले बिजनेस में से एक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्यूशन सिर्फ बड़े शहरों में चलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे शहरों और कस्बों में भी
अच्छे टीचर्स की मांग हमेशा रहती है। अगर आप गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं तो उसी ज्ञान को आप कमाई का जरिया बना सकते हैं। शुरुआत में आपको सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड, कुछ मार्कर, अच्छी इंटरनेट सुविधा और पढ़ाने की तैयारी चाहिए। अगर आपके घर में एक छोटा सा कमरा है तो वहीं से शुरुआत की जा सकती है। अगर ऑनलाइन आप पढ़ाना चाहते हैं तो मोबाइल या ट्राइपॉड से भी काम शुरू हो सकता है। शुरुआत में ज़्यादा फीस रखने की बजाय आप पढ़ाने के तरीके पर ध्यान दीजिए। जब बच्चों को परिणाम अच्छे आने लगेंगे तो वही छात्र आपके लिए नए छात्र लेकर आएंगे। याद रखिए, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां विश्वास सबसे बड़ी मार्केटिंग होता है। लेकिन अगर आप ऐसा बिजनेस चाहते हैं जिसमें रोज नए ग्राहक मिल सकते हो तो अगला आइडिया आपको जरूर पसंद आएगा। आज हर व्यक्ति के घर में मोबाइल है और लगभग हर महीने किसी न किसी को मोबाइल कवर, चार्जर, डेटा केबल, ईयरफोन या टेम्पर्ड ग्लास की जरूरत पड़ती है। ऐसे में मोबाइल एसेसरीज रीसेलिंग एक शानदार विकल्प हो सकता है। 5,000 रुपए में आप सीमित मात्रा में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। शुरुआत में महंगा स्टॉक खरीदने की गलती मत कीजिए। पहले ये समझिए कि आपके इलाके में कौन सी एसेसरीज सबसे ज्यादा बिकती है। अपने दोस्तों, कॉलेजों, ऑफिस और सोशल मीडिया के जरिए बिक्री शुरू कीजिए। अगर कोई ग्राहक एक बार अच्छा सामान खरीद लेता है तो अगली बार फिर वही आपके पास आएगा। लेकिन नकली और खराब क्वालिटी का सामान बेचकर जल्दी मुनाफा कमाने की कोशिश कभी मत कीजिए। छोटी कमाई चलेगी लेकिन भरोसा नहीं टूटना चाहिए। अब तक हमने ऐसे बिजनेस देखे जिनमें सामान भी था और सर्विस भी, लेकिन अब जिस बिजनेस की बात करेंगे उसमें आपका स्टॉक लगभग शून्य होगा। अगर आपको लिखना पसंद है तो कंटेंट राइटिंग और अनुवाद का काम आपके लिए एक अच्छा अवसर बन सकता है। आज हजारों वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग और छोटे बिजनेस हिंदी और अंग्रेजी में कंटेंट लिखवाते हैं। अगर आपकी भाषा अच्छी है तो शुरुआत में सिर्फ इंटरनेट और थोड़ा सा अभ्यास ही काफ़ी है। सबसे पहले अपने कुछ नमूने तैयार कीजिए, फिर छोटे क्लाइंट ढूंढिए। शुरुआत में कम पैसे मिल सकते हैं लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे बेहतर अवसर मिलने लगेंगे। यहाँ सबसे जरूरी बात है मौलिक लेखन। किसी और का कंटेंट कॉपी करके काम करना लंबे समय तक नुकसान ही पहुंचाता है। लेकिन अभी सबसे दिलचस्प बिजनेस बाकी है। अगर आपके घर में स्वादिष्ट नमकीन, अचार, पापड़, लड्डू या दूसरे घरेलू स्नैक्स बनते हैं तो उन्हें सिर्फ घर तक सीमित मत रखिए। आज लोग घर का बना साफ सुथरा खाना और स्नैक्स खरीदना पसंद करते हैं। 5,000 रुपए में कच्चा माल, पैकेजिंग और शुरुआती प्रचार किया जा सकता है। सबसे पहले अपने मोहल्ले, ऑफिस, स्कूल और रिश्तेदारों के बीच में शुरुआत कीजिए। उनसे ईमानदार प्रतिक्रिया लीजिए और उसी के अनुसार स्वाद और पैकेजिंग में सुधार कीजिए। कमाई का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, ये पूरी तरह आपके ऑर्डर, क्वालिटी, मेहनत और स्थानीय मांग पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर ग्राहक संतुष्ट हुए तो यही छोटा सा काम धीरे धीरे एक ब्रांड भी बन सकता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती है। अभी 4 ऐसे बिजनेस बाकी हैं जो शायद आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। अब तक आपने ऐसे बिजनेस देखे जिनमें या तो आपका हुनर काम आता है या फिर थोड़ा बहुत सामान रखना पड़ता है। लेकिन अब जिस बिजनेस आइडिया की बात करने वाले हैं हम, उनमें सबसे बड़ी ताकत आपकी समझ और लोगों से जुड़ने की क्षमता होगी। आज लगभग हर शहर में, हर कस्बे में लोगों को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, एसी मैकेनिक या घरेलू सफाई करने वाले भरोसेमंद लोगों की जरूरत पड़ती है। लेकिन समस्या यह है कि सही व्यक्ति का नंबर आसानी से नहीं मिलता है। अगर आप अपने इलाके के भरोसेमंद सर्विस प्रोफेशनल्स का नेटवर्क बना ले तो आप ग्राहकों और सर्विस देने वालों के बीच में एक कड़ी बन सकते हैं। शुरुआत में आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन, इंटरनेट और कुछ विजिटिंग कार्ड या रजिस्टर पोस्टर की जरूरत पड़ेगी। खर्च बहुत कम आएगा। जब भी किसी ग्राहक को सर्विस चाहिए होगी आप उसे सही व्यक्ति से जोड़ सकते हैं और तय सहमति के अनुसार कमीशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बेहद जरूरी है, किसी भी व्यक्ति को बिना जांचे परखे अपने नेटवर्क में शामिल मत कीजिए। अगर किसी ग्राहक का अनुभव खराब हुआ तो आपके साख पर असर पड़ेगा। इस बिजनेस में पैसा बाद में आता है, भरोसा पहले बनता है। लेकिन अगर आप प्रकृति से जुड़ा, शांत और लंबे समय तक चलने वाला काम करना चाहते हैं तो अगला आइडिया आपके लिए हो सकता है। आज घरों, ऑफिसों और कैफे में छोटे छोटे पौधे रखने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपने घर को खूबसूरत बनाने के साथ साथ हरियाली भी चाहते हैं। आप छोटे इंडोर प्लांट्स, सैक्युलेंट, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट या सजावटी गमले बेचने का काम शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आप स्थानीय नर्सरी से सीमित मात्रा में पौधे खरीदिए, उनके साथ अच्छी पैकेजिंग और देखभाल की छोटी सी जानकारी भी दीजिए। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें डालिए, अपने मोहल्ले और कॉलोनी के लोगों को बताइए और वीकेंड मार्केट में स्टॉल लगाने का मौका मिले तो जरूर जाइए। धीरे धीरे आप गार्डनिंग किट, ऑर्गेनिक खाद और सजावटी गमले भी जोड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, पौधे जीवित होते हैं, अगर उनकी सही से देखभाल नहीं होगी तो आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जितना स्टॉक संभाल सके उतना ही रखिए।
अब जो बिजनेस आने वाला है वो खासकर छात्रों और नौकरी करने वालों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। अगर आपने कभी अच्छे नोट्स बनाए हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी की है या किसी विषय में आपकी अच्छी पकड़ है, तो डिजिटल नोट्स और स्टडी मटेरियल तैयार करके बेच सकते हैं। आज हजारों छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें आसान भाषा में तैयार नोट्स चाहिए। आप अपनी खुद की सामग्री तैयार कीजिए, उसे व्यवस्थित रूप दीजिए और सोशल मीडिया या अपने छोटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचिए। शुरुआत में खर्च लगभग नाम मात्र का होगा, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सामग्री पूरी तरह आपकी खुद की हो। किसी किताब, वेबसाइट या दूसरे व्यक्ति के नोट की नकल करके बेचना न सिर्फ गलत है बल्कि भविष्य में परेशानी भी खड़ी कर सकता है। अगर आपका कंटेंट सच में उपयोगी हुआ तो एक छात्र दूसरे छात्र को जरूर बताएगा, और अब वो आखिरी बिजनेस जिसका इंतजार शायद आप शुरुआत से कर रहे थे। आज अगर किसी छोटे बिजनेस वाले से पूछे कि उसको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, तो उसका जवाब होगा ग्राहक। और ग्राहक लाने में आज सबसे ज्यादा मदद करते हैं छोटे वीडियो। इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट और फेसबुक वीडियो ने मार्केटिंग का तरीका ही बदल दिया है। अगर आपके पास में एक सामान्य स्मार्टफोन है तो आप लोकल वीडियो कंटेंट क्रिएशन सर्विस शुरू कर सकते हैं। 5000 के अंदर एक अच्छा ट्राइपॉड, एक बेसिक रिंग लाइट और जरूरत पड़ने पर एक छोटा सा माइक्रोफोन खरीदा जा सकता है। फिर अपने शहर की दुकानों, रेस्टोरेंट, बुटीक, जिम, बेकरी या कोचिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। उनके लिए छोटे छोटे आकर्षक वीडियो बनाइए। शुरुआत में कुछ काम कम फीस या पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी किए जा सकते हैं। जब आपके वीडियो से किसी बिजनेस को ग्राहक मिलने लगेंगे तो वही आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग बन जाएगी। आगे चलकर आप वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग जैसी दूसरी सेवाएं भी जोड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ कैमरा होना ही काफ़ी नहीं है। अच्छी स्टोरी, साफ आवाज़, सही एंगल और ग्राहक की ज़रूरत को समझना ही आपको अलग पहचान देगा। अब एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूँ, इन 10 बिजनेस में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो बिना मेहनत के आपको सफलता दे देगा। लेकिन इन 10 में एक चीज़ ज़रूर समान है, इसमें शुरुआत करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। जरूरत है शुरुआत करने की, हिम्मत की। बहुत से लोग सालों तक सिर्फ सोचते रहते हैं कि कभी पैसे होंगे तब बिजनेस शुरू करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि बिजनेस शुरू करने के बाद ही अनुभव आता है, ग्राहक मिलते हैं और पैसे भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। याद रखिए, छोटे निवेश से शुरू किया गया बिजनेस छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन आपके सपने छोटे होने जरूरी नहीं है। हर बड़ा ब्रांड कभी ना कभी छोटे कदम से ही शुरू हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि किसी ने हार मान ली और किसी ने लगातार कोशिश जारी रखी। शुरुआत में मुश्किलें आएंगी, ग्राहक मना करेंगे, कभी नुकसान भी होगा, लेकिन हर अनुभव आपको बेहतर बनाएगा। इसलिए अपनी स्किल्स बढ़ाते रहिए और ग्राहक की जरूरत को समझते रहिए। यही लंबी दौड़ में आपको आगे ले जाएगा। अब आपकी बारी है, मुझे कमेंट करके बताइए इन 10 बिजनेस में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया, और अगर आज आपको सिर्फ 5000 रुपये दिए जाए तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे और लोग भी इसे देख सकें जो कम निवेश में अपना काम शुरू करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही वास्तविक, प्रैक्टिकल और भरोसेमंद बिजनेस आइडिया मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार विषय के साथ। तब तक अपने सपनों को सिर्फ सोचिए मत, उन पर काम करना शुरू कीजिए। धन्यवाद।